आज हम लोग पढ़ेंगे अपने सॉइल के सेकेंड नंबर टाइप के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। इसके पहले वाले क्लास में हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ रखा है ना। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। देखिए नाम से मालूम चल रहा है ना कि ब्लैक सॉइल कैसा होगा, कलर में ब्लैक होगा, यानी कि काला होगा। अच्छा, क्या काला मतलब क्या पूरा काला होता है? नहीं, हल्का काला है ना, पूरा डार्क ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा लाइट ब्लैक आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को और किसी नाम से जाना जाता है, रेगर सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो रेगर सॉइल। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा माना जाता है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, कभी कभी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा, आपके सामने ब्लैक सॉइल बोले, रेगर सॉइल बोले या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बोले, तीनों का मतलब सेम है, यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में ही वो बात कर रहा है। तो तीनों में से कोई भी शब्द बोले आपका मतलब सेम समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन विथ पैरेंट रॉक मटेरियल। अच्छा, पैरेंट रॉक मटेरियल का मतलब क्या होता है मालूम है? पैरेंट रॉक का मतलब पहले समझिए। पैरेंट रॉक का मतलब होता है वो शुरुआती पत्थर, वो शुरुआती एक प्रकार से आप पत्थर टुकड़ा ये सब कह सकते हैं, जिससे कि हमारा मिट्टी बनने वाला होता है। देखिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि मिट्टी अपने आप बनता है, नहीं, मिट्टी हमारा किससे बनता है? चट्टान से बनता है। चट्टान में पानी टकराता है, हवा टकराता है, टेम्परेचर का घटना बढ़ना, बरसात का होना, इन सभी के वजह से हमारा मिट्टी बनता है। तो जिस चट्टान से, जिस छोटे छोटे पहाड़ के पत्थरों के टुकड़ों से हमारा मिट्टी बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं पैरेंट रॉक। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन विथ पैरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यदि आपसे पूछे तो आप कैसे क्या बताएंगे कि देखो भाई, क्लाइमेटिक कंडीशन भी होना चाहिए, मतलब कि माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, साथ ही साथ पैरेंट रॉक होना चाहिए, मतलब कि मौसम ना ही गड़बड़ ना ही ज्यादा बढ़िया, ठीक ठाक मतलब होना चाहिए, एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, और आपके पास पैरेंट रॉक होना चाहिए, जिससे कि हमारा मिट्टी बनता है। तो पैरेंट रॉक और क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक ठाक है तो फिर आपका काला वाला मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या ये एक दो दिन में होता है या फिर एक दो साल में? नहीं, इसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर तक यदि आपको बढ़ाना है मिट्टी, तो उसको बढ़ने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी बहुत ही मेहनत से बनती है। उसके बाद ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। और जब ब्लैक सॉइल तैयार हो जाता है ना, उसके बाद अब उसको आप देखेंगे तो बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही मुलायम होता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट रहता है। क्ले का मतलब क्या होता है? जो कि मिट्टी थोड़ा सा चिपचिपा वाला हो, है ना। तो ब्लैक सॉइल जब हमारा रेडी हो जाता है, उसको आप टच करेंगे कभी तो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, प्लस वो बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सॉफ्ट ज्यादा रहता है ना। अब पहला दूसरा बात तो क्ले है, क्ले मतलब चिपचिपा वाला मिट्टी रहेगा, अच्छा मिट्टी होता है, इसीलिए कॉटन इस पे ज्यादा उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल को एक और चीजों के लिए जाना जाता है कि ये मॉइस्चर को सबसे ज्यादा होल्ड करता है, मतलब कि ब्लैक सॉइल के पास नमी सबसे ज्यादा होता है। मतलब ये हो गया कि ये इन्वायरमेंट के वाटर को या फिर वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि इसके पास नमी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, तो ये नमी को होल्ड करके रखता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो ब्लैक सॉइल किन किन चीजों में आगे है, इनके पास क्या क्या आपको मिल जाएगा? इनके पास आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा और लाइम मिल जाएगा। ये सब का सब केमिकल है, बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या ये केमिकल हमने डाला उसमें? नहीं, ये प्राकृतिक वाला केमिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ब्लैक सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। लेकिन ब्लैक सॉइल के साथ एक समस्या ये है कि इसके पास फॉस्फोरस बहुत ही कम होता है, बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए ब्लैक सॉइल ठीक है। बस याद रखिएगा कि ब्लैक सॉइल जो है फॉस्फोरस के मामले में थोड़ा बहुत पीछे है, बाकी सब चीज में ये आगे है। इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। जब बहुत गर्मी बढ़ जाता है तो ब्लैक सॉइल में ना दरार आ जाता है, और दरार आने के बाद ये पपड़ी जैसा उखड़ने लगता है। पपड़ी मतलब हो गया एक प्रकार से, इसमें दरार आने के बाद उसको आप उखाड़ सकते हैं, इस प्रकार का। बात समझ में आ रही है? जैसे आप पापड़ को
पापड़ को आप तेल में फ्राई कर मतलब कि छानते हैं तो पापड़ कैसा हो जाता है, पूरी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब ज़्यादा धूप पड़ जाता है ना ब्लैक सॉइल पे, तो वो भी एक प्रकार से उखड़ने लगता है, पर उसका पपड़ी ऊपर वाला जो लेयर होता है वो थोड़ा सा उखड़ने लगता है। सॉरी। तो जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है तो फिर ब्लैक सॉइल में दरार आ जाता है। दरार आने के वजह से पपड़ी जब उखड़ने लगता है तो अंदर के मिट्टी को थोड़ा सा बहुत एरेशन करने में सहूलियत हो जाता है। एरेशन का मतलब ये हो गया कि अंदर वाले मिट्टी को हवा मिलना अच्छी तरीके से चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, आप ऊपर के लेयर को हटाओगे तो नीचे वाले को हवा तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो पपड़ी उखड़ने की वजह से यानी कि उसके ऊपर वाले लेयर में दरार आने की वजह से नीचे वाले मिट्टी को अच्छा खासा हवा मिल जाता है। ब्लैक सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। ब्लैक सॉइल ना थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्टिकी मतलब थोड़ा सा चिपकू टाइप का होता है, लेकिन तब जब ये गीला होता है तब, सूखा में नहीं। सूखा में तो बिल्कुल एक सूखा ही रहेगा ये। तो ये भी हमारा हो गया पूरी तरीके से बात ब्लैक सॉइल के बारे में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो बड़ा आसान शब्दों में हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, समझने में बहुत आसानी रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।